हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज दर कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें रेट बतानी है। ओके, तो हमारे पास SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है? धनराशि डबल कर रखी है। ठीक है, मतलब 1200 रुपये का कितना कर रखा है इसमें? 2400 रुपये कर रखा है। ठीक है, तो जो हमारा मूल है वो ही डबल हुआ है। ठीक है, मतलब जो साधारण ब्याज है वो डबल हो गया, तो साधारण ब्याज 1200 हो जाएगा। इक्वल टू, इसमें दे रखा है प्रिंसिपल 1200 गुणा में R हमें बताना है, गुणा T है 8 वर्ष, और बटे में आ जाएगा 100। 0 से 2 0 काट दी, इससे हमने ये काट दिया 100, और यहाँ पे आ गया R इक्वल टू, इसको हम नीचे ले जाएंगे 100 बटे में 8। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 12.5%। ओके, 12×8 = 96 और 0.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर दूर हैं, मतलब इसमें डिस्टेंस दे रखे कितने? 275 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से रवाना होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर यात्रा करती है। 6 बजे ये रवाना होगी, ठीक है, और 50 किलोमीटर के हिसाब से इसने यात्रा तय की। अन्य ट्रेन सुबह 7 बजे बी से, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे आ गया बी, 7 बजे बी से चलना शुरू करती है और 62.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर यात्रा करती है। वे किस समय मिलेंगे? तो ये अगर हम इसको सात पे ले आते हैं तो यहाँ पे अगर ये 7 बजे दोनों चलती हैं तो 7 बजे तक इसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 50 किलोमीटर कवर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इस डिस्टेंस को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 2, मतलब 225 हो गया। 225 किलोमीटर रह गए। ओके, यहाँ पे दे रखा है पहले वाले की दूसरे वाले की 62.5 किलोमीटर और दूसरे वाले की 50 किलोमीटर, तो इन दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि ये विपरीत में चल रही हैं। एक इस साइड में है और दूसरे वाली इस साइड में है। तो इसमें दे रखा है 50 किलोमीटर प्लस में 62.5 किलोमीटर इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 225 किलोमीटर बटे में आ जाएगा टाइम। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 122.5। इससे हम ये 0 हटा देंगे। ओके, तो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2। टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई 2। तो एक तो ये 6 से 7 बजे तक चली है और टाइम इसमें लगा है 2 घंटे 225 किलोमीटर कवर करने में। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 3 घंटे। तो ये 6 बजे से चल के 9 बजे पर अपने आप मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रमिक बट्टों 20%, 25% और 10% के समतुल्य एक बट्टा कौन सा होगा? तो यहाँ पे 20% दे रखा है, 20% का मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 5 से 4। सेकंड वाला है 25%, तो 25 का हो जाएगा कितना? 1/4, मतलब 4 से हो जाएगा 3। और 10%, 10 बटे में 100, तो यहाँ पे 1/10 मतलब हो जाएगा 10/9। ओके, तो हम 4 से इस 4 को काट देते हैं, यहाँ पे आ गया 50 और 9 आ गया 27। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 23 का। किसके हिसाब से? 50 के हिसाब से, और बटे में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 100। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये आ गया 2 और 23 दूनी होता है कितना? 46। ओके, तो हमारा जो समतुल्य एकल बट्टा है तो वो कौन सा हो जाएगा? 46% हो जाएगा। अगर हम दूसरे वाला देखते हैं तो दूसरे वाला भी इसी प्रकार से होगा।
इसमें लग जाएगा सक्सेसिव, तो 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे में आ जाएगा 100। 20 और 25 कितना हो गया 45, घटा में ये हो गया 25 दूनी 50, मतलब ये हो गया 500 बटे में आ गया 100। हम इससे ये काट देंगे तो यहाँ पे आ गया 5 इक्वल टू यहाँ पे दे दिया 40, मतलब ये बच गया अभी 40। इन दोनों का हो गया हमारे पास 40, और अगर इसको अगर हम करते हैं तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बटे में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो गया, ये हो गया 50, घटा में आ गया 4 इक्वल टू हो गया 46%। ठीक है, तो दोनों हमारे पास आंसर आ गए ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। तो विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो विपरीत दिशा में अगर जाती है तो क्या होता है, इन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो यहाँ पे S1 प्लस S2 इक्वल टू, इसमें दे रखा है जबकि यदि दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही हैं तो इसको 20 सेकंड लगते हैं। तो S1 माइनस S2 हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो। पहली गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और दूसरी गाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो पहली गाड़ी की गति ज्ञात करें। तो इसमें फॉर्मूला होगा S इक्वल टू D/T। D कितना है, D है इसमें 200 मीटर, ठीक है, और रेलगाड़ी दूसरी की 150 मीटर है। तो अगर दोनों एक विपरीत दिशा में जा रही हैं तो 10 सेकंड में पार करती हैं, तो ये इस डिस्टेंस को पार करती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 बटे में कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और अगर दूसरे वाला देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 बटे में ये हो जाएगा 20 1 मिनट। तो इसमें एक ये गलती दिखा रखी है कि यहाँ पे ये दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 की बजाय यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 200, ठीक है, 200 मीटर की आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 200 मीटर। और उसने टाइम कितना लिया, फिर उसने टाइम लिया 20 सेकंड का, तो यहाँ पे 20 सेकंड हो जाएंगे। तो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी, अगर हम इसमें से निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। ओके, हम इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2S1 इक्वल टू 30। S1 की वैल्यू कितनी आ गई, S1 की वैल्यू आ गई 15। ओके, तो अगर हम इसमें किलोमीटर पर आवर में मिलाना चाहिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तिया हो गया 15 और 18 तिया हो गया 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2 कोसिकेंट स्क्वेयर 45 प्लस a साइन स्क्वेयर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वेयर 30 इक्वल टू 10 है तो a का मान बताना है। तो कोसिकेंट स्क्वेयर 45 कितना होता है 2, कोस 45 होता है 1/√2, तो कोसिकेंट स्क्वेयर 45 हो जाएगा 1/2 जमा यहाँ पे है a साइन स्क्वेयर 60। साइन स्क्वेयर 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वेयर 60 की वैल्यू होगी √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो साइन स्क्वेयर की हो जाएगी इसको स्क्वेयर, तो 3/4 हो जाएगी। a इंटू 3/4 घटा में 3/4 गुणा में टेन स्क्वेयर 30 कितना होता है 1/√3, टेन 30 की वैल्यू, तो टेन स्क्वेयर 30 हो जाएगा 1/3 इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओके, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो वैल्यू रखी थी ये साइन स्क्वेयर 45 की वैल्यू रख दी थी मैंने। तो अभी हो गया 4 जमा 3a/4 घटा 3/12
मतलब हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 10। 3a/4 इक्वल टू 10। इस वाले को हम यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे -4 हो गया इक्वल टू 6। और यहाँ पे कितना है घटा में, घटा 1/4 और जमा में, इसको इस साइड ले आएंगे यहाँ पे। 3a/4 इक्वल टू 6 जमा 1/4 मतलब हो गया 25/4। ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 25/4 गुणा में 4/3। 4 से हमने 4 काट दिया तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25/3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक कार्यालय में 120 कर्मचारियों की औसत आयु 34.8 वर्ष है। तो हम इन सभी की मल्टीप्लाई करवा देंगे 120 और 34 की। तो 120 गुणा में आ जाएगा 34.8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4176। ठीक है। कुल कर्मचारियों में से 40% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो 120 का हम क्या निकाल लेंगे 40%। 0 से 0, ये 0 से 0 तो 12 चौक 48 हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो हो गए पुरुष और ये हो जाएंगी महिलाएं। औसत आयु पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु और महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी दे रखी है इसमें दे रखी है 7:5। तो 48 की औसत आयु इसमें दे रखी है 7 जमा 72 की इसमें दे रखी है 5 इक्वल टू 4176। इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 336x। 8 7 56 और 7 28 336x आ जाएगा। जमा इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाते तो आ जाएगा 360x इक्वल टू 4176। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 696x इक्वल टू 4176। x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4176 बटे में 696। इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसमें बताना है पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या है। तो पुरुष कर्मचारी की औसत आयु है 7x। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 7 गुणा 6 इक्वल टू हो गया 42। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है ये वाली इक्वेशन। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो जाता है 0.5। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा जो जैसे कि ये है 1 डिवाइड बाई 1/1/2। तो ये 2 चला जाएगा यहाँ पे। फिर ये वही आ गया 1/2। तो सारा रिपीट होता होता कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमित 650 उपहारों को 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे को 1 हिस्सा मिलता है तो पहले बच्चे को 1 हिस्सा मिलता है। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे के हिस्से का दोगुना मिलता है तो जो दूसरा है उसको 2 मिल जाते हैं। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3 गुना मिलता है तो तीसरा बच्चा पहले बच्चे का 3 गुना। और चौथे बच्चे को पहले बच्चे का हिस्से का 4 गुना तो 4 गुना यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल टू कितने इसमें है 650 उपहार। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 और 1 10 10x इक्वल टू 650। x की वैल्यू आ गई 65। ओके, पहले और चौथे बच्चे को कितने खिलौने मिलते हैं। तो पहला और चौथा तो 65 की मल्टीप्लाई हम किससे करवा देंगे 5 से। तो 65 5 से 5 पूरे 25। 1 मिनट, पहले और दूसरे को बताना है। दूसरे को तो यहाँ पे आएगा 3। पहले और दूसरा 1 और 3 है ना। तो 5 3 15 और 3 6 3 18 और 1 19। तो पहले और दूसरे बच्चे को कितने मिल जाएंगे 195 मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंस किसी कार्य का 40% भाग 20 दिनों में कर सकता है तथा क्वीन उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकती है।
तब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो प्रिंस कार्य कितने दिनों में करता है, 1/40% कार्य करता है, 40/100 इक्वल टू 20। इसको इससे काटते हैं तो 2 आ गया 5। तो अगर प्रिंस काम करेगा तो 20 गुणा 5/2, ये हो गया 10 और 10 पंजे हो गया 50। तो प्रिंस काम करेगा 50 दिनों में। और सेकंड आ जाती क्वीन। क्वीन इक्वल टू 1/3 भाग कितने दिनों में करती है, 10 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगी, 30 दिनों में। अगर हम इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क ये निकालना हमें, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 150 वर्क आ जाएगा। तो 5 3 15 और 3 पंजे 15। तो इनकी ये एफिशिएंसी प्रिंस की आ गई 3 की और क्वीन की आ गई 5 की। कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो ये हो गया पूरा काम और ये होगी इनकी एफिशिएंसी। तो इससे डिवाइड कर देंगे, पूरे काम की एफिशिएंसी से डिवाइड। तो 5 और 3 8। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ गया 75/4। तो हो जाएगा 4 18 चौक 72 और 3 75। तो 3 सही 4/3 18 सही 3/4। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक मकान मालिक के प्लिंथ का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। यह आयत के आकार का है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 2:1 में है। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B इक्वल टू 200 दे रखा है। लेंथ और ब्रेड्थ की इसमें अनुपात भी दे रखा है। तो 2x × x इक्वल टू 200, 2x² इक्वल टू 200। x² की वैल्यू अगर निकालते तो कितना आ जाएगा 100। x की वैल्यू 10 आ गई। तो लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये आयत है एक। तो ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 20। इसने क्या किया है, छत को हर ओर से 1-1 मीटर बता देता है। मतलब ये इस साइड भी बता देता है, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे छत कितनी हो जाएगी 21, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 21। 1 मिनट। तो अगर दोनों साइड बताता है तो यहाँ पे 20 है, तो 20 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में हो जाएगा 22। और अगर 10 में ये लेंथ है, ये लेंथ और ब्रेड्थ है, तो ये की साइड लिख लेते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। 22 हो गया। और 10 में अगर हम 2 और जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12। अगर हम 22 की 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा बड़ा हुआ लेंथ। तो कितनी हो जाएगी 264। तो लेंथ कितनी बड़ी है 200 से, 264 बड़ी है। 264 मतलब 64 बड़ी है किस से, 200 में से। ठीक है, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, गुणा में आएगा 100। अगर हम इससे इसको काटते हैं और इससे इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 32% आ जाएगी। ठीक है, तो 32% की बढ़ोतरी हुई है 1 मीटर बढ़ाने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज XYZ में यदि परित्रिज्या की लंबाई 10 इकाई है और अंतःत्रिज्या की लंबाई 5 इकाई है तो भुजा XY की लंबाई कितनी होगी। तो ट्राइंगल दे रखी है, उसके अंदर एक यहाँ पे सर्कल बना रखा है और एक बाहरली साइड सर्कल बना रखा है। ये वाली त्रिज्या कितनी है 5 और ये वाली त्रिज्या कितनी है 10। ठीक है, तो इसमें बता रखा है परित्रिज्या मतलब बाहर वाली त्रिज्या कितनी है। बाहर वाली त्रिज्या का फॉर्मूला होता है A = A/√3। हमें निकालनी है A की वैल्यू। तो रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, 10 = A/√3। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 10√3। तो भुजा XY की वैल्यू आ जाएगी 10√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A और B की वर्तमान आयु का योग 45 इस प्रकार है
कि बी की वर्तमान आयु ए की तुलना में 25% अधिक है। तो बी की वर्तमान आयु ए की 25% अधिक है, तो यहाँ पे 125 हो गया और ये हो गया 100। अगर हम इसको काटते तो ये आ गया 5/4। तो इसमें दे रखा है 5:9। तो 9 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45, 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। तो 5 पूरे हो गया 25 और 5 चौक हो गया 20। तो ये इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु कितनी है 50 वर्ष। तो ये है 5 वर्ष पहले, बी प्लस सी 25 वर्ष है, तो 25 ये हो जाएगा 25 गुणा में 2, ये आ जाएगा 50। ठीक है, अगर हम इन दोनों में 5 वर्ष 5 वर्ष और जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 10 वर्ष जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष हो जाएगा। और इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें वैल्यू दे रखी है 25 की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी 25 वैल्यू रखते हैं तो अगर 60 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 35। ओके, आगे दे रखा है अब से 6 वर्ष बाद डी की आयु सी की आयु की 20% होगी। तो अब से 6 वर्ष बाद डी प्लस 6, डी की आयु बता रखी है, सी की वर्तमान आयु मतलब सी की वर्तमान आयु हो जाएगी इक्वल टू कितना 20%। तो 120 बटे में 100, 100 का काटते तो 6/5। सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी की वर्तमान आयु है 35 वर्ष, तो गुणा में आ जाएगा 5। अगर इसको करते हैं तो ये भी गुणा में आ जाएगा 7, 7 सी हो गया 42। तो ए और डी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 20 और डी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यह है 6 साल के बाद, 6 साल बाद दिखा रखा है ना, तो हम 6 साल इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो ए अपॉन डी इक्वल टू 20/36। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/18 और 5/9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रोशन, केशव और नेहा अपना वेतन शेयर बाज़ारों में निवेश करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई औसत धनराशि 11,500 रुपये है। तो तीनों ने निवेश करी है राशि, रोशन ने, केशव ने और नेहा ने। इसने भी 11,500, इसने भी और इसने भी, तीनों ने कर रखी है। तो इनका अगर टोटल हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा 34,500 रुपये। इसमें ये दिखा रखा है रोशन केशव से 37.5 अधिक निवेश करता है। तो 37.5 अगर हम देखते हैं तो 37.5 कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2, मतलब ये हो जाएगा 75/2%, मतलब हो गया 75/200%। ठीक है, तो मतलब इससे इतना ज़्यादा किया है तो ये कितना हो जाएगा, रोहन बटे में केशव इक्वल टू 275/200, मतलब 75 ज़्यादा किया है तो 275 हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है नेहा केशव द्वारा निवेश की गई राशि का आधा निवेश करती है। तो केशव ने जितना निवेश किया है नेहा ने उसका आधा किया है, तो नेहा अपॉन केशव इक्वल टू 100/200। नेहा द्वारा निवेश की गई राशि बतानी है। तो अगर हम इनको बराबर करते हैं, ये आ गया रोशन, ये आ गया केशव और ये आ गया नेहा। तो इसमें दे रखा है केशव 200 और ये हो जाएगा रोशन 275 और नेहा हो जाएगी 100। 0 से अगर हम 5 से काटते इसको तो ये कितना हो जाएगा, 25 से काटते तो 25 × 200, 2500 का 100 और 25 × 11 हो गया 275। ठीक है, इन सभी का ये आ गया। तो इसमें कितना दे रखा था, इन सभी ने इतना शेयर मार्केट में डाल रखा था, तो इनका रेशियो कितना है 11, 8 और 4, तो इसकी वैल्यू होगी 23। 23 की वैल्यू कितनी है 34,500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34,500 बटे में 23। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा
ये आ जाएगा 1500, ठीक है। और हमें निकालना नेहा का, नेहा ने कितना निवेश कर रखा है, 4 गुना निवेश कर रखा है, तो 4 आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है, मूलधन कितना होगा। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या है, CI माइनस SI इक्वल टू PR² अपॉन 100, ठीक है। तो CI हमारे पास नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस ही आएगा। तो ये कितना है 25 इक्वल टू P, इसमें दे नहीं रखा तो P ऐसे कैसे, 5% दे रखा है, 5% का मतलब ये हो जाएगा 25 और बटे में 100 का हो जाएगा स्क्वायर, कितना 10,000, ठीक है। तो अगर हम P की वैल्यू निकालना चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणा में 10,000 बटे में आ जाएगा कितना 25। तो इससे हम ये काट देंगे, तो हमारा P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 10,000 रुपये। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है 2.13 का डैश डिवाइड बाय 3.12 का डैश। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। और अगर हम देखते हैं इसमें से 213 में से हम 2 घटा देते हैं, बटे में आ जाएगा कितना 990, और बटे में इसमें 312 में से हम 3 घटा देते हैं, बटे में आएगा 990। 990 से हमने 990 काट दिया तो कितना हो गया 211, बटे में आ गया कितना 309। तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 211 बटा 309, ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है यदि AB की वैल्यू, A हमें बतानी है ABCD वैल्यू, तो हम इसमें लिख ही लेते हैं A B C और D। इनकी वैल्यू कितनी है 3:4, BC की वैल्यू 8:10, CD की वैल्यू 15:16। तो यहाँ पे आ जाएगा 15:16। तो ABCD की वैल्यू बतानी है, तो हम इन सभी को एक से कर लेंगे। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 15। अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 8 120 दिया, 112 दिया 36, 360 हो गया, 15 चौके 60, 8 से 48 और ये हो गया 15 चौके 60, ये हो गया 600। और अगर इसको देखते हैं तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 680। इसको अगर हम काटते हैं तो ये कट गए, 9 चौक 36, 12 चौक 48 और 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9:12:15:17। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक पंक्चर टायर की हवा 12 मिनट में निकाल सकता है। एक पंक्चर बना लिया, कितने मिनट में, 12 मिनट में माइनस कर सकता है, ठीक है, मतलब खाली कर सकता है। जबकि एक पंपिंग मशीन एक टायर में पूरी तरह से हवा भरने में 3 मिनट का समय लेती है। तो मशीन कितने मिनट का समय लेती है, 3 मिनट का टायर भरने के लिए। तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 1 माइनस का और यहाँ पे आएगा 4 प्लस का, ठीक है। मतलब अगर ये 4 भरेगा तो ये 1 निकाल देगा। ओके, तो एक टाइम पे कितना वर्क हुआ, एक टाइम पे वर्क हुआ 3। तो इसमें बता रखा जब पंक्चर और पंप दोनों एक साथ कार्य करें तो टायर में हवा भरने में कितना समय लगेगा। तो 12 में काम करना है और 3 के हिसाब से हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट में वो सारा काम मतलब हवा भर देगा उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रमन एक किस्म के 8 किलो गेहूँ को दूसरी किस्म के 12 किलो गेहूँ के साथ मिलाता है। यदि दोनों किस्मों के प्रति किलोग्राम
मूल्य का अनुपात 3:2 था, तो रमन को 25% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति किलोग्राम मिश्रित गेहूं के विक्रय मूल्य का बढ़िया किस्म के गेहूं के प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य से अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे दो दे रखे हैं, एक तो 8 किलो वाला, एक 12 किलो वाला, और इनका अनुपात भी दे रखा है 3x और इनका अनुपात दे रखा है 2x। ठीक है, तो अगर हम इनकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24x और यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24x, मतलब सारी क्वांटिटी होगी 48x। ओके, अभी 25% का इसमें लाभ कमाना, तो 48x पे 25% का लाभ 1/4 हो गया ये। तो अगर इसको काटते तो ये आ गया 12 इक्वल टू आ गया 60, मतलब 60x के हिसाब से बेचना पड़ेगा हमें। तो ये आ गया मिश्रित गेहूँ सारा का सारा, और अगर प्रति केजी हमें निकालना है तो प्रति केजी कितना हो जाएगा, प्रति केजी हो जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे तो 8 और 12 ये हो जाएगा 20 रुपये प्रति केजी, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको काटते तो कितना आ गया 3x, मतलब ये प्रति केजी बिकने वाला गेहूँ आ गया। ठीक है, और इसमें दे रखा है दोनों किस्मों के प्रति केजी, यदि मिश्रित गेहूँ के विक्रय मूल्य का बढ़िया किस्म, इसमें दे नहीं रखा बढ़िया किस्म वाला नहीं है, किस्म के गेहूं के प्रति केजी क्रय मूल्य है 3 वाला, पहले वाला आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो 3x अपॉन मिश्रित वाला कितना है 3x, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 70 का 4/5वां भाग 112 के 5/7 भाग से कितना प्रतिशत कम है। तो 70 का 4/5 भाग इक्वल टू 112 के 5/7, हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 14×5 70 और 14×4 56, तो इसकी वैल्यू आ गई 56, और इसको अगर काटते हैं तो 7 एकम 7 और 7×6 42, तो 16×7 112 होता है, 16×5 आ गया 80। इसमें से ये वाली वैल्यू कितनी कम है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 24 कम, किस में से, इसमें से, इस वाले में से, तो ये हो गया 80 और गुणा में आ जाएगा कितना 100, तो ये आ गया 4 और ये हो गया 5। अगर इसको इससे काटते तो ये आ गया 6, तो 6×5 हो गया 30, तो 30% कम हो जाएगी हमारी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समान त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर πr² निकालना चाहे तो 4 × 22/7 गुणा में r² इक्वल टू 20, r² इक्वल टू 20 गुणा में 7/4 गुणा में 22। ठीक है, तो 4×5 20, तो ये कितना हो गया 35/22, ये आ गई r² की वैल्यू। तो इसमें बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है ना, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 3πr²। 2πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें तो हो जाएगा 3πr² इक्वल टू 3 × पाई की वैल्यू 22/7 और r² कितना है 35/22, तो यहाँ पे 35 और बटे में आ जाएगा 22, 22 से हमने काट दिया 22 और 7×5 35, तो 5 दिया हो गया कितना 15। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।